एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार के कटिहार जिले से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां एक गांव की पंचायत ने अवैध संबंध का आरोप लगाकर एक लड़के और लड़की को बुरी तरह से प्रताड़ित किया। पूरे गांव के सामने दोनों के कपड़े उतार दिए गए, लड़की के साथ सामूहिक रूप से छेड़छाड़ की गई और उसके साथ रेप की भी वारदात हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों के निजी अंगों को लोहे के सरिये से दागा गया। इस वहशियाना हरकत का भीड़ में शामिल लोगों ने वीडियो भी बनाया और इसे वायरल भी किया गया। पीड़ित लड़की अभी भी गांव में ही है। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें छोड़ने के एवज में पंचायत ने 50,000 रुपए भी लिए। बोले उसको कि यदि जो इसको यदि गलती सही किया था बांध कर रखते, ऐसा व्यवहार क्यों किए, तो नहीं छोड़ेंगे। इतना मोटा लाठी ले जाकर साइड में घुसका कर रखा था। हम लोगों को मान लीजिए कि दरस होने के लिए नहीं दिया, तो सारा ग्रामीण मिलकर दबाव के साथ 50,000 टका दंडित किया। पैसा दिया आप लोग? जी सर। कोई दोषी पाया जाएगा, इस सरकार में उससे बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह का व्यवहार किसी भी रूप से ये मानवीय नहीं है। हम इस तरह के व्यवहार का खंडन करते हैं। किसी के गुप्तांग को नष्ट करना या किसी पर जानलेवा हमला करना, ये कहीं से भी मानव हित के लिए उचित नहीं है। इसमें अवैध इस कार्य में शामिल हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। उनकी रैली पटना के कर्पूरी सभागार में होगी। रैली में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, सांसद आरपी सिंह, राजीव रंजन सहित कई 15 नेता मौजूद होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वर्चुअल रैली में शामिल होने के लिए 26 लाख से ज्यादा लोगों को लिंक भेजे गए हैं। हमारे यहाँ भी हायर एजुकेशन में बच्चियों को पढ़ाया जाएगा। पटना के कोतवाली थाना में एक पुरानी बिल्डिंग के एक हिस्से के गिर जाने से 3 बच्चे घायल हो गए। इन तीनों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि एक टिप के आधार पर शराब माफिया के अड्डे पर पहुंचने पर अधिकारियों ने पुलिस पर गोली चला दी। कहा जा रहा है कि इस माफिया के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की भी कोशिश की। इस घटना में एक एएसआई घायल होने की उनकी खबर है। कुछ लोग शराब लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी। बिहार में 2017 से ही शराबबंदी लागू कर दी गई। जैसे जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के स्लोगन और पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर हमला तेज कर रहे हैं। जेडीयू ने अपने नए पोस्टर में राजद के पोस्टर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। जेडीयू ने दावा किया कि राजद इस बार 22 सीट भी नहीं जीत पाएगी। वहीं राजद ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। राजद ने तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू ने एक्चुअल रैली करके देख लिया, अब वर्चुअल रैली कर रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में अगले 2 महीने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और अगले 2 महीने में इसके शुरू किए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर भगवान महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जबकि राज्य में सारनाथ भी है, जहां उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। ऐसे में कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टूरिस्ट के लिए लाजवाब साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूपी बौद्ध सर्किट के लिए सबसे उत्तम स्थान है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 2 महीने में यहां से एयर ट्रैफिक शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ, वाराणसी और जेवर के बाद कुशीनगर में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों को आकर्षित करने में कामयाब रहेगा, ऐसी उम्मीद मुख्यमंत्री ने जताई। कोलकाता में एक पूजा समिति ने कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला। यह समिति पुटू और पप्पी नाम के एनिमेशन के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सचेत कर रहे हैं। इस एनिमेशन में एक पुटू नाम का लड़का नटखट पप्पी को कोरोना में घर से बाहर नहीं जाने के लिए
तरह तरह से उसे समझाने की कोशिश करता देखा जा रहा है। कोरोना और बाढ़ की कहर असम के मूर्तिकारों के कारोबार पर बुरा असर डाल रही है। इसी महीने होने वाले विश्वकर्मा पूजा और अगले महीने होने वाले दुर्गा पूजा को लेकर गुवाहाटी और असम के दूसरे हिस्सों के मूर्तिकार निराश हैं। कई मूर्तिकार कह रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर कुछ ऑर्डर तो आए हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों के ऑर्डर जरूर आएंगे। तब तक मूर्तिकार छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर गुजारा कर रहे हैं। असम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच काफी लोग बिना मास्क लगाए ही बाहर निकल रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती की जा रही है। पुलिस बिना मास्क के बाहर आने वालों से जुर्माना वसूल रही है। कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के छिपने के ठिकानों का पर्दाफाश कर रही है। हथियार बरामद हो रहे हैं। ऐसे में अब यह सामने आ रहा है कि मारे गए आतंकियों के पास से छोटे हथियार ही मिल रहे हैं, यानी सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी गई है। आतंकियों के छिपने के ऐसे कई ठिकानों का उत्तर कश्मीर में पर्दाफाश हुआ है, जहां भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। सेना का कहना है कि पाकिस्तान से AK राइफल्स, पिस्तौलें और अन्य हथियार तस्करी कर यहां लाए जाते थे ताकि आगे आतंकियों को सप्लाई किए जा सकें। दक्षिण कश्मीर में जो आतंकी मारे जा रहे हैं, उनके पास पिस्तौल मिल रही है। आतंकियों को अपनी जरूरत के हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले हफ्ते श्रीनगर में सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की 2 कोशिशें हुई, लेकिन दोनों ही नाकाम कर दी गईं। पुलिस का कहना है कि पिछले रविवार श्रीनगर के बाहरी इलाके में जो 3 आतंकी मारे गए, वो एक पुलिस टीम से हथियार छीनने के लिए आए थे। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सकें। बीते 8 महीनों में कश्मीर में 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। अब माना जा रहा है कि जो युवा पिछले कुछ समय में भटक कर आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं, उन्हें हथियार मिलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ अगर स्थानीय युवा बदस्तूर मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट में कोई खास कमी वाक़ा नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा फोर्सेस के ऑपरेशंस की वजह से उन्हें हथियारों तक रसाई में काफ़ी दुश्वारियां सामने आ रही हैं। पिछले 1 साल से इनकाउंटर के बाद जो रिकवरीज, हथियारों की रिकवरीज जो हुई है, उससे साफ लग रहा है कि मिलिटेंटों को हथियारों की कमी कितनी हो रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।